बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप पे पाई के बारे में एक ऐसी अपडेट आई है जो हर पाइनियर्स को ज़रूर सुननी चाहिए। जिसके पास एक पाई है उसको भी सुनना चाहिए और जिसके पास 1 बिलियन पाई है उसको भी सुनना चाहिए, क्योंकि पाई के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए स्माइल करने में मजबूर कर देंगी और फिर आपको बहुत कुछ सोचने पे भी मजबूर कर देंगी। तो चलिए सारी डिटेल देखते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कॉइन मार्केट कैप ओपन है। यहाँ पे जो हमें पॉजिटिव चीज़ दिखाई देती है वो यहाँ पे इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो कि 24 घंटे में 80% तक इंक्रीज़ हुआ है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए जो मार्केट कैप है वो 6-7 बिलियन से 4.5 बिलियन तक आ चुका है। आपको अच्छे से याद होगा जब पाई तकरीबन 2.9 पे गया था तब इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 17 बिलियन भी था। और यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.77 बिलियन से 6.9 बिलियन तक आ चुकी है। और इसी को लेके कॉइन मार्केट कैप पे एक बड़ा धमाकेदार आर्टिकल आया है जो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा, जिसको लेके फ्यूचर में आप भी कोई फैसला कर सकते हैं। यहाँ पे है जनाब, 5 घंटे पहले आर्टिकल आया था, द पाई नेटवर्क टोकन ड्रॉप 77 टू नियर ऑल टाइम्स लो 126 मिलियन कॉइन ऑन लॉक। ओके जी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको डिटेल से देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या डिटेल्स आई हैं। अब यहाँ पे जो बात की गई है, उन्होंने कहा है कि अभी तक जो डेट्स हमारे पास आई हैं, मौजूदा डेट्स में पाई 0.672 तक आ चुका है। 2.9 से 0.6722 तक आ चुका है और ये उसके बहुत करीब है जो आपने माजी में देखा था कि पाई 0.6 पे आ चुका था। आपको अच्छे से याद है जब पाई लॉन्च हुआ था $2 पे, तो उसके बाद ये नीचे आया था। ये देख यहाँ पे नीचे आया था, तब ये इसका यहाँ 0.6 था दोस्तों। तो ये जो इसने 0.6 टच किया था, 0.62 की बात कर रहा हूँ, अभी जो 0.6 है ये उसके बहुत करीब तरीन आ चुका है। और एक्सपर्ट का मानना ये है कि अब यहाँ इसका इतना करीब आना बहुत चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे वो कहते हैं भैया बात ये है कि ये जब लॉन्च हुआ था $2 पे लॉन्च हुआ था, 2.9 पे भी गया था और 2.9 पे जाने के बाद वापस ये आया और ऐसा वापस आया कि आ ही रहा है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास 126 मिलियन टोकन जो हैं वो इस महीने अनलॉक किए जाएंगे और उसमें 4.9 बिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। वैसे ये 4.9 बिलियन लिख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4.9 बिलियन से भी ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1.54 बिलियन अगले साल भी यहाँ पे अनलॉक किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पाई की कम्युनिटी इन सारे अनलॉक टोकन्स को ही हैंडल करती रहेगी। इसके बाद हमारे जो पास एलेक्स सर हैं जो कि इसको रिसर्च बेस अपना कंटेंट दे रहे हैं, वो कहते हैं कि अब इनके जो मंथली यहाँ पे अनलॉक किए जाएंगी ये डिमांड कम कर देंगे, डिमांड को इंक्रीज नहीं करेंगे बल्कि डिमांड को एक्सीड कर देंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि अब यहाँ पे रीबाउंड कर जाए, अब यहाँ पे रीबाउंड कर जाए। यहाँ पे कहते हैं कि एक हैरानगी की बात यह है कि जो इनका पाई फेस्ट पिछले दिनों में हुआ है उसमें 1,25,000 सेलर आए थे और 58,000 मर्चेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें टोटल 1.8 मिलियन जो है पाई उन्होंने ट्रांजेक्शन्स किया था। इसमें बौतीक सी, ऑटो शॉप सी, फ्रीलांस सर्विसेज, ये सारी चीज़ें उसमें की गई थी। अगरचे कि ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ है और पूरे वर्ल्ड में इसको सेंसेशन मिला था, लेकिन फिर भी इसमें पाई की प्राइस रीबाउंड क्यों नहीं हुई। एग्जाम्पल के तौर पर वो कहते हैं कि यहाँ हमारे पास बिटकॉइन 85,000 पे चला गया, हमारे पास इथीरियम तकरीबन 1850 पे चला गया, लेकिन पाई में हमें वो देखने में नहीं मिला जो हम देखना चाहते थे। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप ये देखें जो पाई का RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो 26.18 से डाउन कर चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो पाई ओवरसोल्ड हो चुका है। जी हाँ, पाई के ओवरसोल्ड होने का मतलब ये है कि पाई की सेलिंग ज़्यादा हो रही है और बाइंग कम हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से पुरुमीद हैं, बल्कि पुर यकीन है कि पाई
आने वाले दिनों में बाउंस बैक कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे उनका वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द प्रोजेक्ट सर्टेनली हैज़ द पोटेंशियल टू compete with top 10 प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। ये बात भी उन्होंने आखिर में कही है। मैंने इनका सारा आर्टिकल आपको वर्ड टू वर्ड बताया है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सारा मसला ही इसकी एक्स्ट्रा सप्लाई का है जो हमें देखने को मिल रही है। अब यूज़र हमसे पूछेंगे, दोस्त हमसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप वही पॉलिसी अपनाएं जो बिटकॉइन के साथ लोगों ने अपनाई थी। बिटकॉइन के साथ क्या किया था आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन को ओपन करते हैं। बिटकॉइन को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो ऑल टाइम का चार्ट है उसमें क्या चेंज आया था और तब लोगों ने क्या पॉलिसी बनाई थी, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये ऑल टाइम का चार्ट है। यहाँ पे आपका बिटकॉइन जब गया था ना दोस्तों 66,000 पे, तो 66,000 पे जब ये चार्ट गया था तो उसके फ़ौरन बाद ये आया था 16,000 पे। मतलब 66,000 $66,000 से जब ये आया $16,000 पे, इतना डाउन, इतना डाउन, इतना डाउन। और यहाँ पे लोगों ने देख लिया कि हाँ अब हमारे पास मौका है। वहाँ पे उन्होंने दबा के बाइंग किया, दबा के बिटकॉइन को ख़रीदा और इतनी बाइंग होने की वजह से उसके बाद बिटकॉइन दोबारा 16 तो क्या 60 पे भी हमें देखने को मिला। बात समझ आ गई। उसके बाद बिटकॉइन हमें 16 तो क्या 60 पे भी देखने को नहीं मिला। ये होती है चांस, ये होता है मौके से फ़ायदा उठाना। और मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पास मौका है। अभी हम चाहें तो हम यहाँ पे पाईकॉइन से फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी पाईकॉइन अपने ज़ीरो पे चल रहा है, अभी पाईकॉइन अपने डाउन पे चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम बाय कर लेते हैं तो हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर अगर हम बाय नहीं करते, यहाँ पे कोई बाय नहीं करता तो फिर क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का है और पूरी दुनिया में ये जो 6.7 बिलियन सप्लाई की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ यहाँ पे 10 बिलियन भी आ जाए तो पूरी दुनिया में 10 बिलियन खपाते हुए टाइम तो नहीं लगता। और पिछले दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कॉइन भी है जो कि बिलियंस ऑफ पाई टोकन अपने पास रखे हुए हैं। क्यों रखते हैं? लोग हमारी तरह नहीं है, लोग इन फ्यूचर सोचते हैं कि इस वक्त आप देखें कॉइन मार्केट कैप पे 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं और उनमें एक करेंसी 26 नंबर पे भी है। पहले तो 11 पे थे, अभी 26 पे है। अगर कोई 26 पे है तो इसका मतलब यह है कि उसमें इतना दम है कि उसको एक बड़ी करेंसी कहा जा सकता है। और यहाँ पे कई इन्वेस्टर ऐसे भी हैं तो 2, 4, 10, 20 मिलियन ईजीली ख़रीद सकते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे इतना ख़रीदता है तो ऐसे में 2, 4 बिलियन खपाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरे और आपके लिए बड़ा टास्क हो सकता है बट इन्वेस्टर्स के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं हो सकता। छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको याद है जब पाई 0.6 पे आया था लॉन्च होने के बाद, और लॉन्चिंग के बाद जब वो 0.6 पे आया था उसके फ़ौरन बाद 2.9 पे गया था। मतलब 500% उसने बाउंस बैक किया था, रीबाउंड किया था। और जिन लोगों ने वहाँ से पाई ख़रीदा था उनको 500% का प्रॉफिट हुआ था। इससे आप खुद फैसला कर लें कि जो पैसा लगाते हैं वो कमाते कितना है। हम चूँकि लगाते भी नहीं हैं तो हम कमाते भी नहीं हैं। ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसी लगी अपडेट? अपने फीडबैक दोस्तों अपने ज़रूर शेयर करना है। ऑनेस्ट फीडबैक, नाम साथ ज़रूर लिखना है, कहाँ के रहने वाले ये भी ज़रूर शेयर करना है। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की